सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश नमोला, टीचर फिजिक्स, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स सब्जेक्ट को, कक्षा 11 विषय भौतिकी विज्ञान को। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। सो चलिए आप लोग अपनी पोजीशंस ले लीजिए, अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और जिसमें कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। आगे कुछ ही टाइम में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, करते हैं क्लास को स्टार्ट। क्लास को स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और क्वेश्चन को करते करते हम लोग उससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातें समझेंगे और उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए सबसे पहले और फिर करते हैं। क्वेश्चन है, हम एफ से एक्सप्रेस करते हैं फोर्स को। एफ क्या है? फोर्स। फोर्स एफ को एक इक्वेशन, एक समीकरण से निरूपित किया जा रहा है जो कि कुछ इस प्रकार से है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, जहां वेर जहां टी इज टाइम। जहां टी क्या है? टाइम है। वेर टी इज टाइम। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन है ए और बी की विमाएं आप बताइए। ए एवं बी की विमाएं बताइए। चलिए क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझा देता हूं। किसी बल को, किसी फोर्स को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं एक समीकरण द्वारा, ठीक है। और वो समीकरण है F इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, जहां पर टी का मतलब टाइम यानी कि समय से है। आपसे ए और बी की डायमेंशंस यानी कि ए और बी की विमा पूछी गई है। चलिए तो क्वेश्चन को करेंगे, सभी बच्चे करेंगे और मैं भी आपके सामने यहाँ पर सॉल्यूशन रख रहा हूँ। देखिए हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है, वो है होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? इस सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के सिद्धांत से हमें यह बात बोली जाती है कि सिर्फ उन ही राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, उन ही क्वांटिटीज को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान हो। यानी कि इसमें हमें यह बोला गया केवल और केवल समान राशि वाली, समान विमा वाली राशियों को, राशियों को जोड़ा आपस में है, आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, जा सकता है, ठीक है। एक तो ये बात बोली, ठीक है। और दूसरे दो बातें जो यहां पर हम अप्लाई करने वाले हैं, किसी समीकरण में कोई हमको इक्वेशन दे रखी हो, क्योंकि यहां पर हमको क्या दे रखी है? एक इक्वेशन दे रखी है, एक समीकरण दे रखी है। तो किसी समीकरण में जितने भी पद होंगे, किसी समीकरण में सभी पदों की, किसी समीकरण में सभी पदों की विमाएं समान होती हैं, इनकी डायमेंशन इक्वल होती है। बस ये दो बातें अगर हमें हमारे दिमाग में रहेंगी तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है। कहां से आई ये दो बातें? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। चलिए तो इस सिद्धांत में जो दो बातें बताई गई हैं उनको अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या बोला गया है? केवल समान विमा वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। देखो भाई, ये राशि को इस राशि में जोड़ा गया
है ना, ए टी को बी टी स्क्वायर में जोड़ा गया है। मतलब कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, अतः हम ये कह सकते हैं कि ए टी की विमा बराबर बी टी स्क्वायर की विमा, क्योंकि इनको जोड़ा या घटाया गया है आपस में। ठीक है, पर हमको ए और बी में से किसी की भी विमा नहीं पता, इसीलिए हम अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए हमें दूसरी बात को लागू करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या कहती है कि जितने भी पद होंगे सबकी विमाएं समान होंगी। तो इस समीकरण में आने वाले तीन पद हैं एफ, ए टी और बी टी स्क्वायर। इस समीकरण में, इस इक्वेशन में कितने पद आ रहे हैं, तीन पद आ रहे हैं, एफ, ए टी और बी टी स्क्वायर। तो हमें सीधा सीधा मतलब जो दूसरी बात से हम यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हैं वो है एवं एफ की विमा बराबर ए टी की विमा बराबर बी टी स्क्वायर की विमा। अब यहां से हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें ए की विमा निकालनी है तो ए की विमा हो जाएगी, नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं इसे, ए की विमा हो जाएगी, अतः ए की विमा बराबर एफ अपॉन टी की विमा। समझ रहे हैं बात को? देखिए, अगर ए की डायमेंशन निकालनी होगी तो ये टी यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये इधर एफ के साथ अपॉन में आ जाएगा। ठीक, और ऐसे ही बी की निकालनी है तो बी के साथ जो टी स्क्वायर है वो एफ के अपॉन में आ जाएगा। तो आप लिखेंगे इस तरफ ए की विमा निकाल लीजिए और इस तरफ बी की विमा निकाल लीजिए। तो बी की विमा क्या हो जा रही थी, एफ अपॉन टी स्क्वायर की विमा। तो यहां से हम ए और बी की विमा को निकाल सकते हैं इजीली। चलिए, तो ये अब लैंग्वेज, हम लोग लैंग्वेज लिखना कैसे स्किप करते हैं, एफ ए की विमा मतलब इस तरीके से लिखते हैं, एफ अपॉन टी की विमा मतलब इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, देखिए भाई, एफ की जो डायमेंशन होती है, एफ की जो विमा होती है वो होती है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, एफ की जो विमा होती है, फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टी माइनस टू। ध्यान रखना है, कुछ कुछ डायमेंशन आपको ध्यान भी रखना है, अदरवाइज डायमेंशन अगर विमा आपको याद नहीं है तो आप उसके लिए उसका फॉर्मूला भी ध्यान में रख सकते हैं। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है इसका यूनिट, तो उस वजह से एम एल टी माइनस टू हो गई फोर्स की विमा यानी बल की विमा, और समय की जो विमा होती है वो होती है कैपिटल टी। बस, तो ये दोनों वैल्यूज पुटअप करो और अपना आंसर निकालो। तो ए की जो विमा होगी वो एफ की विमा क्या होती है भाई, एम एल टी माइनस टू, और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, टी। ये टी ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और ये जो नीचे वाला टी है ऊपर गया तो टी इनवर्स हो गया। तो ए की जो विमा निकल के आ रही है वो आ रही है एम एल टी, और माइनस टू और माइनस वन ऐड हो जाएंगे तो माइनस थ्री हो जाएगी। तो ए की विमा आ रही है एम एल टी माइनस थ्री। ए की विमा आ रही है एम एल टी माइनस थ्री। ठीक है, इसी तरीके से बी के डायमेंशन भी निकाल लो भाई, इसी तरीके से बी के डायमेंशन भी निकाल लो। बी के डायमेंशन क्या हो जाएगी, एफ की डायमेंशन अपॉन टी स्क्वायर की डायमेंशन। ठीक है, तो एफ की डायमेंशन क्या है, अभी अभी बताया आपको, एफ की विमा होती है एम एल टी माइनस टू, और टी स्क्वायर की डायमेंशन होती है कैपिटल टी का स्क्वायर। ठीक है, इसको चाहे आप बाहर लिख लो चाहे आप अंदर लिख लो, तो मैं अंदर लिख ले रहा हूँ। फिर से ये नीचे वाला टी स्क्वायर ऊपर जा करके क्या हो जाएगा भाई, एम एल टी माइनस टू, और ये टी का नीचे का माइनस टू प्लस टू जा करके ये भी ऊपर माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ से बी की जो डायमेंशन निकल के आ रही है वो आ रही है एम एल टी माइनस फोर, एम एल टी माइनस फोर। तो इस तरीके से आप ए और बी की डायमेंशन निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग, यहाँ पर एक सिंपल सा प्रिंसिपल लग रहा है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि इसको हिंदी में आई थिंक समघातता का सिद्धांत कहते हैं।
तो इस तरीके से अप्लाई होता है। बेसिकली आपको समझना है कि किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। सिर्फ याद करके काम नहीं चलेगा, एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। तो ए और बी की बीमा आपने इस तरीके से निकाल दी। समझ में आया है क्वेश्चन? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जिससे कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक्स में आने वाले जितने प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं उनको हम आज की क्लास में करने वाले हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। एक समीकरण है, एक इक्वेशन आपको दी हुई है इस क्वेश्चन में, वो है x इज इक्वल टू a साइन बी टी प्लस सी, a साइन बी टी प्लस सी, ठीक है। यहां पर मैं आपको मतलब बता देता हूं। यहां पर सिर्फ हमको x का मतलब पता है। x मतलब है विस्थापन या दूरी कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, जिसकी विमा होती है x की, जो विमा होती है x की डायमेंशन जो होती है वो होती है l। वो क्या होती है? l। चाहे तो आप विस्थापन कह लीजिए, दूरी कह लीजिए, सबकी विमा क्या होती है भाई? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, इन सब की जो डायमेंशन होती है वो होती है l, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेंगी डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको आप नोट बना करके लिखिए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज होती हैं, जो त्रिकोणमिति की राशियां होती हैं, या फिर त्रिकोणमिति अनुपात जिनको कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनमें क्या क्या आते हैं भाई? साइन, कॉस, टेन, कॉट आदि, है ना। ये सारे इनको क्या बोलते हैं भाई? त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं, ठीक है। इनके विमाएं नहीं होती, इनकी विमाएं नहीं होती, तो ये विमाहीन होती हैं, यानी कि डायमेंशनलेस होती है। ये क्या होती है? डायमेंशनलेस होती है। समझ में आ गई है बात? ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है, यहां पर ये जो साइन के साथ में लिखा है ये क्या होगा? विमाहीन होगा। मतलब साइन के जो एंगल में लिखा है, अर्थात बी टी प्लस सी जो होगा, इसकी कोई विमा नहीं होगी, इसकी कोई विमा नहीं होगी। समझ में आ रही है बात को? विमाहीन होने का मतलब है, विमाहीन होने का मतलब है जो m, l और t होंगे उनकी पावर्स क्या होंगी भाई? 0 होंगी। दोनों बातों का सेम मतलब है, दोनों बातों का क्या है? सेम मतलब है। तो m, l और t की पावर 0। अब मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई थी कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो क्या कहता है? अगर दो क्वांटिटीज को ऐड करा है, मतलब कि दोनों की विमाएं बराबर है, दोनों की विमाएं एक समान है, मतलब कि आप कह सकते हैं BT की विमा बराबर C की विमा बराबर, जो बराबर के इस तरफ लिखा है, दोनों की विमा वही रहेगी और दोनों की विमा सेम रहेगी, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं भाई B की जो डायमेंशन आएगी वो T कहाँ जाएगा? इसके अपॉन में जाएगा। अभी भी तो ऐसे ही करा था। तो B की जो डायमेंशन होगी वो होगी M0 L0 T0 अपॉन ये वाले T की डायमेंशन जो B के साथ लिखा है। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है भाई? T होती है। ये T ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा, क्योंकि सब 0 है तो सिर्फ T-1 ऊपर आएगा। तो ये आ गई हमारी B की विमा, ठीक है। C की विमा कैसे निकालेंगे भाई? C की विमा, C के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, मतलब C की जो डायमेंशन होगी वो डायरेक्टली ये हो जाएगी। अगर C के साथ कुछ लिखा होता
तो सी के साथ भी हम उसको कैलकुलेट करते, उसको दूसरी तरफ भेजते हैं ना, फिर उसको जो भी पावर्स को कैलकुलेट करने का काम है वो करते। तो बी और सी की विमा तो हमें मिल गई। क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूं। हमें ए बी सी की विमा बतानी थी, ए बी सी की डायमेंशन बतानी थी, ठीक है। ए बी और सी की विमा तो इजीली निकल गई। अब ए की विमा के बारे में बात करते हैं, ए की विमा के बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, ये हो गया, जो इधर की विमा होगी वो इधर पूरे की विमा होगी, है ना। हमने क्या बोला है, जितने भी टर्म्स होते हैं सबकी जो डायमेंशन होती है वो इक्वल होती है, लेकिन इतने पार्ट की तो डायमेंशन ही नहीं है, इतना वाला पार्ट तो विमाहीन है। मतलब कि जो इसकी विमा होगी वो डायरेक्टली किसकी विमा होगी, ए की विमा होगी। तो यहां से हमको एक रिलेशन मिल के आता है, वो रिलेशन कुछ इस प्रकार से है कि आप लिखेंगे जो ए की विमा है बराबर एक्स की विमा है, ठीक है। ए की डायमेंशन इज इक्वल टू एक्स की डायमेंशन। और अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ए की डायमेंशन इज इक्वल टू एक्स की डायमेंशन, और अभी मैंने बताया था आपको एक्स क्या है भाई, विस्थापन है। एक्स की डायमेंशन क्या होती है, एल। तो यहां से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ए की डायमेंशन क्या होगी भाई, एल होगी आंसर। एक बार सारे आंसर्स को साथ में लिख दें ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। ए की विमा, ए की डायमेंशन अगर बात करें तो क्या निकल के आई है भाई, एल निकल के आई है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, M0 L1 T0, M0 L1 T0। बी की विमा की बात करें, बी की डायमेंशन जो निकल के आई है वो आई है T-1, या फिर इसको ऐसे कह लो M0 L0 T-1। और जो सी की विमा निकल के आई है, सी की डायमेंशन जो हमने फाइंड आउट करी थी वो आई कुछ भी नहीं, यानी कि M0 L0 T0। तो ये हो गए हमारे आंसर्स। डियर स्टूडेंट्स, अपनी हैबिट बनाइए, अपनी क्या हैबिट बनाइए कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, है ना, आपके आंसर्स जो है सही आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन आपको अगर लिखना नहीं आ रहा है अपने आंसर्स को, तो वहां पर आपका जो मेहनत है, इतनी जो आप पढ़ लिख रहे हैं, जो आप इतनी मेहनत से सही सही आंसर कर रहे हैं, वो थोड़ा सा फिर वो उसका लॉजिक जो है थोड़ा सा कम हो जाता है ना। तो आप के आंसर्स आ रहे हैं, पहला तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि आपको पढ़ना है, लिखना है, जो जो बातें क्वेश्चन में अप्लाई होती हैं वो सीखनी है। दूसरी चीज, आंसर को रिप्रेजेंट भी अच्छे तरीके से करना है, कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करना है, ताकि जब एग्जाम में आप आंसर लिखो तो जो आपकी कॉपी चेक करें टीचर, उनको आपकी बात समझ में आ पाए आसानी से, ठीक है ना। तो अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना भी एक तरीका होता है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने रख रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को करना आपको जरूर आना चाहिए। यह हमारे पास एक वंडरवॉल्स गैस इक्वेशन होती है, वंडरवॉल की समीकरण होती है, जो कि आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ते हो, है ना। इस चैप्टर में नहीं पढ़ते हो, इस चैप्टर में बस आपको डायमेंशंस के साथ डील करना होता है। तो मैं जो इक्वेशन है डायरेक्ट वो लिख रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन का नाम क्या है, वंडरवॉल्स समीकरण। तो वो आप आगे पढ़ते हो। मैं यहाँ पर आपको पहले इक्वेशन लिख के बताता हूँ। इक्वेशन है कुछ इस प्रकार से, p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, अगर आपने सुना होगा तो ये कुछ उसी प्रकार की इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वंडरवॉल्स समीकरण कहते हैं। जहां जहां P का मतलब है प्रेशर, दाब, V का मतलब है वॉल्यूम, आयतन, और T का मतलब है टेम्परेचर, तापमान। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। हमको A, B और R जो नियतांक हमको यहां दिख रहे हैं, इनकी डायमेंशन बतानी है। A की डायमेंशन, B की डायमेंशन, R की, A और B के डायमेंशन अभी आप बताइए बस।
ज्ञात करें। आर भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये अलग प्रकार का कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। जब चैप्टर आप पढ़ेंगे, जब हम इस बात चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो वहां पर मैं आपको और डिटेल में चीजें बताऊंगा इस इक्वेशन के बारे में। अभी फिलहाल हमको ए और बी के डायमेंशन यानी कि उनकी विमाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। जो अब तक हमने बात सीखी है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि P और A अपॉन वी स्क्वायर के साथ में प्लस का साइन है, इनके बीच में जोड़ने का निशान है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो P की विमा है, P की विमा वो A अपॉन वी स्क्वायर की विमा के बराबर है। मतलब कि मैं बात करूं अगर ए की विमा की, तो ए की विमा कैसे निकाल सकते हो, इसको इधर भेज दो भाई, यहाँ डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, सिंपल से अलजेब्रा है। तो P इंटू वी स्क्वायर की विमा, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ए की जो डायमेंशन होगी वो होगा P वी स्क्वायर की डायमेंशन, ठीक है। ए की डायमेंशन का आपने पता लगा लिया, बी के डायमेंशन का पता लगाते हैं, ठीक है। बी की डायमेंशन, तो बी की डायमेंशन के लिए मैं देख पा रहा हूं कि v और b के बीच में क्या है भाई, घटाने का साइन है, तो जोड़ा या घटाया जा रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो v की विमा होगी वो b की विमा के बराबर होगी, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि जो b की विमा है वो v की विमा के बराबर है। चलिए अब दोनों विमाओं को कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं b की विमा निकाल लेता हूं क्योंकि वो मुझे आसान लग रहा है, ठीक है। आप दोनों में से किसी की भी निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जो P और V की विमा है वो बता देता हूँ। P का मतलब होता है भाई दाब, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो जो दाब की विमा होगी वो होगी बल की विमा बटे क्षेत्रफल की विमा, है ना, फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया। एक क्लास में मैंने आपको सेपरेटली बात करी थी कि किस तरीके से डायमेंशन आप निकालो। सारी डायमेंशन याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीड नहीं है। धीरे धीरे जब आप उसके ऊपर खूब सारी प्रैक्टिस करोगे, है ना, हर चैप्टर में आपको डायमेंशन निकालने का काम मिलेगा। डायमेंशन में ही आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जब आप वो करोगे तो आपको काफी सारी विमाएं खुद से याद हो जाएंगी। बैठ करके स्पेशल टाइम निकाल करके विमाओं को याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ विमा है 4-5 डायमेंशंस जो आपको याद रखनी है, बाकी को आपको प्रैक्टिस करके याद अपने आप होंगी। तो प्रैक्टिस ज्यादा करो, विमाएं अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। और जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला होता है जैसे पी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, बस डायमेंशंस आप खुद से निकाल पाएंगे। तो प्रेशर की डायमेंशन जो हमने निकाली है वो हमने सिखाया भी आपको किस तरीके से निकालते हैं उसको, है ना। तो प्रेशर की जो डायमेंशन होती है वो होती है ml-1 t-2, ठीक है। कोई जरूरत नहीं अभी याद करने की, जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और जो v है, v का मतलब आयतन है। आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो मैंने बोला लंबाई चौड़ाई ऊंचाई त्रिज्या विस्थापन दूरी सबकी डायमेंशन l होती है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 बार है तो l क्यूब हो जाएगी इसकी डायमेंशन। चलिए अब वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं भाई। b की विमा तो वही है जो v की विमा है। v की विमा क्या है, l क्यूब, इसीलिए b की विमा भी क्या है, l क्यूब। तो b की डायमेंशन तो हमको इजीली पता लग गई, b की डायमेंशन हमको इजीली पता लग गई। ए की डायमेंशन निकाल लेते हैं, ए की डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो ए की डायमेंशन क्या आया था भाई लास्ट में, ए की डायमेंशन के लिए आया था p इंटू वी स्क्वायर की डायमेंशन। तो p की डायमेंशन क्या बताई, p की डायमेंशन बताई ml-1 t-2, ठीक है। और साथ में v स्क्वायर की डायमेंशन, तो v की डायमेंशन क्या होती है भाई, l क्यूब, तो l क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। ml-1 l क्यूब का स्क्वायर क्या होगा भाई, 3 दूनी 6, l की घात 6 हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसे फाइनली। l-1 है और 6 है, -1 और 6 को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है भाई, 5 आता है, t-2। तो ये आया हमारा a के डायमेंशन,
ठीक है, ये आई है हमारी ए की डायमेंशन। तो लास्ट में क्या बोला, लास्ट में अपना आंसर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है। लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः ए की विमा ML5T-2, ठीक है, और बी की विमा क्या आई थी भाई, L3, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आंसर लास्ट में लिखने जरूरी हैं। आई होप यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं चलते चलते, ठीक है, फिर इस टॉपिक को यहाँ पर क्लोज करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आई होप कि वो आपकी समझ में आए होंगे, ठीक है, और आप घर पर जाकर के उनकी प्रैक्टिस एक बार करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन को पूरी कोशिश करो कि आप इसको खुद से कर पाओ। इसको करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समय भी दूंगा। चलिए, तो क्वेश्चन लिखते हैं, F इज इक्वल टू एल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट डी, जहां F का मतलब है बल यानी फोर्स, और D का मतलब है डेंसिटी यानी कि घनत्व। इनकी विमाएं भी बता देता हूं मैं आपको साथ में। F की जो विमा होती है, अभी बात करी थी, काफी बच्चों को याद भी हो गया होगा, MLT-2, और घनत्व की विमा अगर बात करें, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो ML-3 होती है घनत्व की विमा। चलिए, तो ये रही दोनों की डायमेंशन, ठीक है, फोर्स की डायमेंशन और डेंसिटी की डायमेंशन। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। मैं आपको कुछ 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं सॉल्यूशन जो है खुद से स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, सभी डी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। चलिए, सभी सॉल्व कीजिए, सभी अपना दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में। चलिए, तो साथ साथ जो अपना सॉल्यूशन कर रहा है वो कंटिन्यू करे, अपना सॉल्यूशन करना कंटिन्यू करे। मैं भी यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो बीच में से आप ले लेना, ठीक है, पर पूरा क्वेश्चन जो है खुद से स्टार्ट करना। चलिए, तो सबसे पहले हमको, अच्छा, क्वेश्चन में क्या बात करी थी भाई, हमको एल्फा व बीटा की विमा निकालनी। क्वेश्चन कंप्लीट अब हो रहा है, सॉरी, क्वेश्चन में हमको अल्फा और बीटा की विमा ज्ञात करनी है, अल्फा और बीटा की विमा ज्ञात करनी है। चलिए, तो ज्ञात करते भाई। सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो जितने भी टर्म्स होते हैं, सबकी जो विमाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती है। सबकी विमाएं क्या होती है, समान होती है, और जो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज होती हैं उनको ही आपस में जोड़ा या घटाया जाता है। तो यहाँ पर बीटा और अंडर रूट डी को जोड़ा गया है, मतलब कि मैं लिख सकता हूँ बीटा की विमा वही होगी जो कि अंडर रूट डी की विमा होगी, ठीक है। तो जो बीटा की डायमेंशन होगी वो वही होगी जो कि अंडर रूट डी की डायमेंशन होगी। और अंडर रूट डी की डायमेंशन मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर डी की डायमेंशन लिखी है ML-3, तो अंडर रूट डी की डायमेंशन होगी M½ L-3/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, तो घात में क्या आ जाएगा, 1/2, 1/2। ये निकल के आया हमारा बीटा की विमा, बीटा की डायमेंशन ये निकल के आई। कोई ज्यादा नहीं सोचना कि ऐसे क्यों निकल आए, ये अजीब है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। जो आंसर आ रहा है हमारा, अगर सही करेंगे तो आंसर भी सही है, ठीक है। तो M1/2 L-3/2 ये आई है बीटा की विमा, ठीक है। अल्फा की विमा के ऊपर भी बात कर लेते हैं भाई। अल्फा की विमा, तो अल्फा के लिए क्या होगा, अल्फा के लिए फोर्स के साथ देखो, अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं यहां से तो आएगा F बीटा प्लस अंडर रूट डी, यही तो आएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं F इंटू बीटा प्लस F इंटू अंडर रूट डी। तो क्या बोला, सारे पदों की विमाएं समान होती है ना। तो जो अल्फा की डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी, वही इसकी डायमेंशन होगी।
तो आप इसमें सिंपली लिख सकते हैं, सिंपली इतने सारे जो पूरा हमने डिस्कस यहाँ पर करा है, इसका जो सीधा सीधा जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो है अल्फा की विमा, अल्फा की डायमेंशन, ये काम आपको ना रफ में करना है, ठीक है। एफ डॉट बी की विमा, सॉरी एफ डॉट बीटा की डायमेंशन, तो जो अल्फा की डायमेंशन होगी वो होगी एफ के डायमेंशन इनटू बीटा की डायमेंशन। अल्फा की डायमेंशन, एफ की डायमेंशन क्या भाई, एम एल टी माइनस टू, और बीटा की डायमेंशन क्या है, अभी अभी आपने निकाली, एम की घात 1/2, एल की घात -3/2। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है घातों को जोड़ने में। यहाँ पर m की घात 1 और l की घात 1 है, m में आपको 1/1 में 1/2 जोड़ना है, l में आपको 1 में से 3/2 घटाना है। तो जरा कैलकुलेशन करिए और फिर बताइए कि क्या इसका आंसर आ रहा है। m में आपको क्या करना है, 1 + 1/2 करना है, l में आपको 1 - 3/2 करना है। तो जरा जल्दी से कीजिए, अगर आप करेंगे तो मुझे यकीन है आपका आंसर कुछ इस टाइप से आएगा। m में आप अगर 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 3/2, ये क्या आएगा 3/2, और l में आप 1 में से 3/2 माइनस करेंगे तो l आएगा आपका, l जो आएगा वो आएगा 1 - 3/2, तो 2 - 3 दैट इज -1/2, ठीक है, -1/2, और t तो -2 है ही, t के साथ हमको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमारा अल्फा की डायमेंशन भी आ चुकी है। आप चाहे तो लास्ट में दोनों आंसर को एक साथ लिख सकते हैं। तो अल्फा की विमा ये रही और बीटा की विमा ये रही। ये क्वेश्चन लास्ट में थोड़ा मुश्किल आपके लिए इसलिए रखा गया था कि ताकि आप सारे लेवल के क्वेश्चंस कर पाओ और इस टॉपिक के ऊपर अच्छे तरीके से कमांड बना पाओ। मैं उम्मीद करता हूँ एग्जाम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे अच्छे तरीके से कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप आपको जो भी बातें बताई गई हैं डियर स्टूडेंट्स वो समझ में आई होंगी और इंटरेस्टिंग लगी होंगी, आपको मजा आया होगा क्वेश्चंस करने में। अगले क्लास में भी कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूँ जो बातें आपको क्लास में बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी। घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।